I am explaining the biological classification according to NCERT. एनसीईआरटी के ये फर्स्ट दो पैरा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का उदय हुआ है तब से मेनी अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, है ना। इट वाज डन indiscriminately, not using the criteria that were scientific but born out of the need of use of organism for our own use। ये बोल रहा है जो क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया थे वो कुछ चीजों पर ही बेस नहीं थे, है ना। केवल साइंटिफिक फीचर पे बेस नहीं थे। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के आवश्यकता, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग पर बेस थे। यहाँ एनसीईआरटी ये कहना चाहती है कि बहुत से क्लासिफिकेशन केवल साइंटिफिक बेसिस पर नहीं थे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता पर बेस थे। जैसे कि वेजिटेरियन लोग और नॉन वेजिटेरियन लोग, दो तरह के लोग हो गए ना। शेल्टर, पहाड़ पे रहने वाले, जमीन पे रहने वाले और पानी पे रहने वाले, यानी कि हैबिटेट की बेसिस पर उनको अलग अलग कर दिया गया है। अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन करा, यानी कि वर्गीकरण करा। और ये मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे बेस था, प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे बेस था। उन्होंने प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर ट्री, श्रब और हर्ब में डिवाइड करा। और एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड करा, एक जिनमें रेड ब्लड थे और एक जिनमें रेड ब्लड नहीं थे। यानी एरिस्टोटल ने एनिमल्स के दो ग्रुप बनाए और प्लांट्स के तीन ग्रुप बनाया, ट्री, श्रब और हर्ब। ये मॉर्फोलॉजी की बेस पे था, एनिमल वाला ब्लड ग्रुप के कलर पे बेस था। फिर उसके बाद आए लिनियस। इन्होंने दो किंगडम सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल किंगडम में डिवाइड करा। यानी दुनिया में जितने लिविंग लोग थे उनको दो ग्रुप में कर दिया, प्लांट्स और एनिमल। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द, अभी सिस्टम ने में कुछ कमियां थी। इस सिस्टम में क्या कमियां थी? इन्होंने यू कैरियोट्स और प्रो कैरियोट्स को अलग अलग नहीं बताया, यूनिसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नहीं करा, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग अलग नहीं करा। ये इंपॉर्टेंट है। लिनियस के दो किंगडम सिस्टम में कमियां थी। पहली कमी, दूसरी कमी और तीसरी कमी, कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट एक साथ रख दिए गए, प्लांट्स के अंदर ही यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एक साथ रख दिए गए, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी ग्रीन प्लांट और फंजाई को एक साथ रख दिया। बस इन्होंने दो ग्रुप बना दिए, प्लांट्स और एनिमल, लेकिन इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इनटू द प्लांट्स एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। क्लास बट अ लार्ज नंबर ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इन द अदर कैटेगरी। ये क्लासिफिकेशन का जो टू किंगडम था, इसमें प्लांट्स और एनिमल को अलग अलग कर दिया गया। ये सबसे आसान था, लेकिन इसमें बहुत से ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन नहीं करा गया, क्योंकि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है डिड नॉट फॉल इनटू द अदर कैटेगरी। मतलब कहने का है कि वो जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो दोनों सिस्टम की कैटेगरीज में, यानी कि प्लांट एनिमल में ढंग से फिट नहीं हो रहे थे। Hence the two kingdom classification used for long time was found in Enriquet। एक लंबे समय बाद इसलिए दो किंगडम क्लासिफिकेशन की मान्यता समाप्त हो गई। Beside the gross morphological, a need was also felt for into other characteristics like the cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship। बाद में दो किंगडम के अलावा फाइव किंगडम सिस्टम आया। उन्होंने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के करेक्टर के अलावा सेल स्ट्रक्चर,
है ना, वॉल का, सेल वॉल का स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट और रिप्रोडक्शन को और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इंक्लूड करा। है ना, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, इसलिए लंबे समय बाद ये वर्गीकरण में चेंजेस हुए। है ना, जो बाद में फाइव किंगडम सिस्टम बन गया, जो इन कैरेक्टर पे बेस्ड था, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, हैबिटेट, न्यूट्रिशन, सेल वॉल नेचर और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। है ना, दो प्लांट्स एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। है ना, लेकिन प्लांट्स और एनिमल किंगडम हमेशा ही बने रहे। है ना, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉर ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग द नंबर एंड नेचर ऑफ द अदर किंगडम ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंट बाई द डिफरेंट साइंट। ये बोला है, ये समझने की बात है कि किंगडम में, दूसरे किंगडम में किसको किसको इंक्लूड करना है, ये उनके नेचर, किंगडम के नेचर और उसको समझने के आधार पर समय के साथ साथ चेंज होता जाता है ना। फिर ये फाइव किंगडम के क्या आ गए हैं, चार्ट। इसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है है ना। R H विटेकर ने दिया था। इसमें मोनरा प्रोटिस्टा फंजाई और प्लांट्स एनिमल हैं, और इसका मेन क्राइटेरिया था बॉडी स्ट्रक्चर, सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। है ना, इन सबको मिलाकर फाइव किंगडम बना। द थ्री डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज द डिवाइड द किंगडम मोनरा इनटू टू डोमिनेंट। है ना, जो थ्री डोमेन सिस्टम था, ये बाद में एक्चुअल में सिक्स किंगडम बना। क्या बना, सिक्स किंगडम। इसमें मुनरा को दो डोमेन दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, दो डोमेन, आर्किया और बैक्टीरिया, यानी कि इन दो डोमेन्स में आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों आए। ठीक है, और बाकी बचे में यूकेरियोट किंगडम के आए। ठीक है ना, यूकेरियोट के बचे हुए इसमें चार आए, प्रोटिस्टा, एनिमल, फंजाई और प्लांटी। तो ये चार हो गए, तो चार दो छः। द थर्ड डोमेन हैड देयर बाई ए सिक्स किंगडम। तो ये थ्री डोमेन सिस्टम बाद में सिक्स किंगडम में कन्वर्ट हो गया। फाइव किंगडम के बाद क्या आया, सिक्स किंगडम। चलिए अब अपन फाइव किंगडम को देखते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन, है ना, उसको देखते हैं, दैट इन्फ्लुएंस देयर क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम ने क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रभावित किया। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड द बैक्टीरिया, ब्लूगिन एल्गी, फंजाई एंड मॉसेस, फन, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांटी। है ना, अब ये अर्लियर का मतलब दो किंगडम है। ये बोला दो किंगडम में ब्लूगिन एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, सारे के सारे प्लांट, प्लांट के अंदर, प्लांटी किंगडम के अंदर थे। द करेक्टर unified this whole kingdom was that all the organism include had a cell wall in their cell। और इस किंगडम में जितने थे उनकी सेल वॉल सबकी एक नेचर की बनी थी। ध्यान रखिएगा, दो किंगडम की बात कर रहा है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन द अदर करेक्टरिस्टिक। ये बोल रहे हैं प्लांट्स के अंदर, टू किंगडम के प्लांट्स के अंदर जितने भी प्लांट्स थे उनकी सेल वॉल लगभग एक जैसी थी, लेकिन उन्होंने प्रोकैरियोट बैक्टीरिया और ब्लूगिन एल्गी, यानी दोनों प्रोकैरियोट बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को यूकैरियोट के साथ रखा था। किसमें, प्लांटी में, जो उसका एक ड्रॉबैक था। है ना, इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनिसेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलर को भी साथ साथ रखा था। किसने, दो किंगडम के प्लांटी में। ध्यान रखना, इन्होंने प्लांटी में यूनिसेल, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा को साथ साथ रखा था एल्गी के अंदर। ठीक है, जो अब एल्गी के अंदर आते हैं, लेकिन प्लांटी में ये दोनों साथ साथ थे। द क्लास डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉप ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉप। यानी प्लांटी जो है दो किंगडम वाला, वो ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप को भी डिफरेंशिएट नहीं करता है। दे ऑल्सो शो द करेक्टर डिफरेंस देयर सेल वॉल कंपोजिशन। टू किंगडम में प्लांटी और फंजाई एक साथ रखे गए थे, जबकि दोनों के सेल वॉल का नेचर
सेम था। ध्यान रखना यहाँ पर इन्होंने दो किंगडम से एक्सप्लेन करा है कि 5 किंगडम और दो किंगडम में क्या क्या फर्क है। दो किंगडम के ही बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा है ना। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी थी, जबकि ग्रीन प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी थी, और दोनों को एक ही किंगडम यानी प्लांट्स में रखा गया था। व्हेन सच कैरेक्टर्स वेयर कंसीडर, इन सब लक्षणों को ध्यान रखा गया। द फंजाई वेयर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, फंगल किंगडम। इन लक्षणों के आधार पर फंजाई को अलग किंगडम में रखा। 5 किंगडम में उन्होंने किस लक्षणों के आधार पर? सेल वॉल के कंपोजिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर 5 किंगडम ने अलग फंजाई किंगडम बनाया। ऑल प्रोकैरियोट को मोनरा के अंदर रखा गया, है ना। 5 किंगडम के अंदर यूनिसेलर यूकैरियोट्स को प्लेस प्रोटिस्टा में करा गया 5 किंगडम के अंदर, जबकि दो किंगडम में ऐसा नहीं था। प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलर क्लोरेला को एक साथ रखा गया, जबकि पहले वो प्लांट्स के अंदर थे, है ना। पैरामीशियम और अमीबा को भी एनिमल्स किंगडम में रखा गया था, है ना, लेकिन यहाँ सब प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। इस लाइन का ये मतलब है। आई बात समझ में? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे गए हैं, है ना, और उनमें प्लांट्स एनिमल दोनों हैं। लेकिन खास बात क्या होनी चाहिए? यूनिसेलुलर होने चाहिए, चाहे सेल वॉल हो या सेल वॉल ना हो। लेकिन दो किंगडम में ऐसा नहीं था। इट वॉज पुश टुगेदर ऑनिज्म विच अर्लियर, अर्लियर मतलब दो किंगडम, वेयर प्लेस इन ए डिफरेंट किंगडम। लेकिन दो किंगडम में प्लांट्स अलग थे और एनिमल्स अलग थे, यानी कि वहां पर अमीबा और पैरामीशियम को एनिमल किंगडम में रखा था दो किंगडम में, और इनको प्लांट किंगडम में रखा था। लेकिन प्रोटिस्टा में ऐसा नहीं है। सारे यूनिसेलुलर रख दिए गए हैं एक ही किंगडम में, चाहे सेल वॉल हो या ना हो। ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस उन्होंने बताया है दो किंगडम और 5 किंगडम को लेकर। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लासिफिकेशन करने का तरीका क्या हो गया है? चेंज हो गया है। और ये आगे भी चेंज होता रहेगा फ्यूचर में, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनल रिलेशनशिप। ये बोल रहे हैं भविष्य में ये क्राइटेरिया चेंज होता रहेगा, डिपेंड करता है कि हम कैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझ रहे हैं, यानी कौन कैसे इवॉल्व हुआ है। ओवर ए टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व द क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज reflect not only a morphological, physiological and reproductive similarity but also phylogenetic। ये बोल रहा है समय के साथ साथ मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव के अलावा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, यानी कौन किससे डेवलप्ड हुआ है। अब ये पैरा इंपॉर्टेंट था, ये हो गया है। इसको आप जरूर एक बार ध्यान से सुनिएगा। ओके बाय।